शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम पवित्र शास्त्र में से देखेंगे प्रकाशित वाक्य 5:12। हमारे महान प्रभु यीशु मसीह नासरी सर्वशक्तिमान, जिसकी अधीनता में सब है और जो न्याय करने के लिए आने वाला है। स्वर्ग में तमाम प्राचीन स्वर्गदूत प्रभु यीशु की स्तुति महिमा कर रहे हैं स्वर्गीय स्थानों में, और ये कर रहे हैं मतलब परमेश्वर की महिमा स्तुति कर रहे हैं। और जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसके प्रत्येक शब्द को हम आत्मिक रीति से देखेंगे कि उसका स्वर्गीय भेद क्या है। कि वध किया हुआ मेमना जो उस पुस्तक को खोलने के योग्य है, पुस्तक को खोलने के योग्य संसार में और कोई नहीं हुआ। बिल्कुल पुस्तक की भी बात करेंगे हम, और पुस्तक की बात करना है तो बाइबल के अलावा कोई दूसरी पुस्तक हो ही नहीं सकती जिसकी हर मात्रा, हर लेटर, हर बिंदु सत्य है। और सत्य देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। ये कहीं नहीं मिलेगा। दोषारोपण और बहुत सारी चीज़ें एक ऐसा अलग विषय है कि शैतान झूठ ये काम करता रहा है, पर हर जगह जो सत्य है वो प्रमाणित होता आया है। आज जब हम इस पद को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो ये हमारे लिए लाभ का कारण क्यों है, ये हमें कैसे लाभ पहुंचा सकता है। क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता है जो हम चाहते हैं, हम सबकी इच्छा रहती और प्रार्थनाओं में मांगा जाता है और परमेश्वर उत्तर देता है, उन बातों की पूर्ति करता है, संतुष्ट करता है। पर कुछ हो भी नहीं पाता, लोग बहुत खेदित रहते हैं। तो इन समस्याओं का आज निराकरण प्रकाशित वाक्य 5:12 करेगा। क्योंकि हमारे लिए प्रमुख ठहराया गया निर्बलता। हमारी निर्बलता में उसकी सामर्थ प्रकट होगी। तो हम निर्बल क्यों नहीं होते? प्रभु के सामने हम निर्बल क्यों नहीं होते? वचन के सामने हम निर्बल क्यों नहीं हो पाते? हम मुंह से जरूर बोलते हैं कि हम निर्बल हैं, लाचार हैं, दरिद्र हैं, कंगाल हैं, दुखी हैं, भयानक पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं, कठिनाइयां हैं, भार है, कर्ज है, नाना प्रकार की समस्याएं हैं। हम उन समस्याओं से निर्बल हुए हैं क्योंकि वहां हम लड़ने योग्य नहीं रहे। हमने पूरी कोशिश कर ली और फिर भी लड़ रहे हैं उन समस्याओं से कि हम शारीरिक तरीके से भौतिक संसार में सफल हो जाएंगे। ऐसा कुछ हो भी सकता है, क्षमताएं अलग अलग है। पर ज़्यादातर जब हम बात कर रहे हैं यहाँ आत्मिक आशीषों की, स्वर्गीय आशीषों की, क्योंकि हमने स्वर्गीय पद से शुरू किया है और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, उसकी कैसी स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा हो रही है सबके द्वारा स्वर्गीय स्थानों में। वो स्वर्ग ही नहीं, इस पृथ्वी का और सारी सृष्टि का मालिक, ये हमारे चैतन्य में क्यों नहीं? और बोला जा रहा है वध किया हुआ मेमना, उसका बलिदान याद करिए। प्रभु यीशु का बलिदान, वो मेमना बनकर वध हो गया जो सर्वशक्तिमान है और जिसने वादा किया है, अर्थात वचन का वादा है कि जब तक हम निर्बल नहीं होंगे। निर्बल हो जाना मतलब आश्रित हो जाना। यहाँ आशा, विश्वास, भरोसा, उम्मीद, संभावनाओं पे बात नहीं कर रहा मैं। ये विश्वास दिया है वचन ने, प्रभु यीशु ने। हमारी स्थिति का प्रत्येक क्षण का आकलन हो रहा है। हमारी प्रत्येक परिस्थिति और गतिविधि का आकलन, उसे देखा जाना, समझा जा रहा है। प्रभु यीशु तैयार हैं आगे हाथ बढ़ाने को, पर हम हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। उस छिदे हाथ को पकड़ने में क्या संकोच है? क्यों हमें हाथ पकड़ना नहीं आता? हाथ पकड़ना नहीं सीखे क्या हम? एक बाप अपने बच्चे का कैसा हाथ पकड़ता? चाहे बच्चा कितना ही अलग करता रहे, छुड़ाता रहे, वो चंचल होता है। बच्चा इधर उधर छुड़ा के भागना चाहता है। बाप सुरक्षा चाहता है कि नहीं इधर उधर कुछ हो जाए। तो ये इधर उधर हाथ छुड़ा के भागने के कारण निर्बलता पे ध्यान नहीं रहता। जो शरीर से कमजोर हो जाओ, ये नहीं कह रहा मैं कि चलने फिरने के काबिल ही नहीं रहो,
क्या उसको निर्बलता मानते हैं? शारीरिक निर्बलता को निर्बलता मानते हैं? हमारी निर्बलता इसमें है कि जो वचन की सच्चाई की प्रतिज्ञा है वो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं और उसके लिए आत्मा को काम करने देना होगा। हम अपने प्रयास किस हद तक करेंगे? एक परीक्षा में बैठा हुआ एक स्टूडेंट, उसकी जितनी बौद्धिक क्षमता है, या एक खेल के मैदान में उतरा हुआ खिलाड़ी, उसकी जितनी शारीरिक क्षमता है उतना ही वो कर पाएगा। पर इससे आगे का अगर हमें चाहिए तो वो सुपर नेचुरल, अलौकिक, और वो अलौकिकता मिलेगी निर्बलता साबित करने में कि मैं यहाँ तक तो कर सकता हूँ, यहाँ तक मैंने करा है, परमेश्वर मेरी लगन देख रहा है और मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ, तो वो पकड़ेगा, निश्चित पकड़ेगा। विश्वास किया हुआ वचन अनुग्रह के कारण आप सबके जो किसी भी परिस्थिति में पड़े हैं, आप विजयी होंगे और इसका एहसास धीरे धीरे होने लगेगा। अगर हम एक साथ चाहें अनुभव लेना तो बिल्कुल पवित्र आत्मा के लिए सब संभव है, पर अगर हम चाहते हैं कि हमें भी पता चलता रहे और हम विश्वास में और मजबूत और दृढ़ और आत्मिक उन्नति करें, तो जब तक हम अपनी निर्बलताओं के साथ उसके सम्मुख मदद की इच्छा रखेंगे, हमारे अंदर मदद की इच्छा के अलावा अगर कई योजनाएं पनप रही होंगी तो उसकी सामर्थ्य काम नहीं करने वाली। प्रभु यीशु को, वचन को हम असफल करते हैं अपनी मनमानी करके, जिससे मैं मनमानी शब्द दे रहा हूं। आपकी लगन हो सकती है, आपका दुष्प्रयास हो सकता है, हठीले स्वभाव का प्रयास हो सकता है, जिद्दी स्वभाव का प्रयास हो सकता है, क्योंकि ये दुष्ट के द्वारा शारीरिक दृष्टिकोण जब मनुष्य रखता है, हाँ प्रेयर करता है, मांगता रहता है, पर अपने आप को धर्मी दिखाकर उन कमियों के साथ हम परमेश्वर के चरणों में नहीं रहते जो वचन चाहता है। वचन ने कभी नहीं चाहा कि हम डरें, भीरू बने, कायर बने। हमें स्वतंत्र किया गया कि हम चुनाव खुद करें। भले और बुरे के पेड़ का फल खाया है ना, चुनाव करेंगे ना, क्योंकि वो ज्ञान मिला है भले बुरे का, उसी के तो अनुसार है ये। पर जब जीवन का वृक्ष लगता है, अर्थात आत्मा का चाल चलन हमारे जीवन में आता है, वचन की सच्चाइयों को से प्रेरित होकर हम आज जब हम सुन रहे हैं, और उसके लिए कितना आवश्यक है इस बात को जानना। सिर्फ कह देना कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, है और आने वाला है, न्याय करने वाला है, सिर्फ कह देना, उसको जान सकते हैं हम प्रकाशित वाक्य 5:12 में जो कहे गए शब्द हैं। अगर हम उसे देखें तो हम पहचान जाएंगे कि क्या क्या अधीनता में है, और प्रत्येक बात जो स्वर्गीय स्थानों में प्राचीनों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा कही जा रही है, वो हमेशा क्या करते रहते हैं? सिर झुका के पवित्र 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 आराधना करते रहते हैं। यहाँ किसकी हो रही है? साफ साफ दिख रहा है, एकदम स्पष्ट है, और वध किया हुआ मेमना शब्द इस्तेमाल है। हम पढ़ लेते हैं। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ। प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिए, है ना, ये बाइबल में ऐसे ही नहीं आ गया है। हम जितना संभव होगा शॉर्ट करके मैं इसमें बताऊंगा, क्योंकि हर एक शब्द का विस्तार तो पूरा एक ही काफ़ी है, इतना एक एपिसोड लगेगा। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। कौन कह रहे हैं? तो पढ़ना पड़ेगा 11। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से सरदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों का मालिक, और वो तमाम प्राचीन 24 और वो 4 प्राणी, ये सब सब और सब
किसकी बड़ाई महिमा और ये सारे शब्द आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र क्या ये पद काफी है उसकी सर्वोत्तमता का, सृष्टि रचयिता होने का, क्योंकि वो वचन है। जब वचन बोला गया तो वो देहधारी हुआ, जीवित हुआ, सारी सृष्टि जीवित बनी। मनुष्यों के द्वारा बनाई गई मरी हुई चीजें नहीं, जीवित और जीवित और जीवित कोई नहीं बना सकता, न किसी ने बनाया, न कभी बनाएगा। जब हम इतनी खूबसूरत सच्चाई जो हमारे जीवनों में मिली है, निर्बलता से हम सब हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ शरीर से हटना पड़ेगा, पुराना मनुष्यत्व, विचार और वो सब चीजें उतारनी पड़ेंगी, संपूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। निर्बलता संपूर्ण समर्पण को दिखाती है कि अब हम सरेंडर हो गए, अब हमारे बस का नहीं है। जो दुनिया भर की चेष्टा और प्रयास करते हैं, अलग अलग तरीके से असफल होते हैं, वो हम सब अपने जीवन में प्रभु यीशु के वचन की सच्चाई को प्रमाणित होते हुए देखते हैं। दिख नहीं रहा, देखना नहीं चाहते, सुनते हैं पर सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि सुनना नहीं चाहते। हम अपने अनुरूप, अपनी इच्छाओं के अनुसार सुनना चाहते हैं, जो हमारे मन को खुश करे, जिससे हमारी बुद्धि संतुष्ट हो। बुद्धि की संतुष्टता के लिए अर्थात शरीर की संतुष्टता के लिए सोचिए, क्योंकि इस पर ध्यान दे दिए। और ध्यान देने के लिए प्रकाशित वाक्य 5:12 अपने आप में पर्याप्त संपूर्ण वचन है निर्बलता को प्रदर्शित करने के लिए, कि हम निर्बलता को देख लें। जब ये मानेंगे कि मेरे प्रभु यीशु जो मेरा उद्धार करता, मेरा मालिक, मेरा मुक्तिदाता सर्वशक्तिमान है, पुनरुत्थान की सामर्थ पर जयवंत से भी बढ़कर जयवंत है, जिसका वादा है बहुतायत का जीवन का, जिसका वादा है अनंत जीवन देने का, जिसका वादा है रोगों से, कंगाली से, दरिद्रता से छुटकारा देने का, जिसका वादा है हमारे जीवन में हमेशा आनंद और शांति और खुशियां और उत्साह और उमंग और नए अभिषेक से तरोताज़ा बने रहें, उसका वादा है। ये वचनों में हम पाया जाता है। ये मैं व्यर्थ की वो बातें नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, इन वादों को उस वादे के साथ होंगे तो उसका वादा हमारा वादा होगा, हमारे लिए होगा, साथ साथ होगा, अलग नहीं होगा। हम खुद, हमारा विवेक गवाही देगा कि हाँ, ये प्रभु ने किया। हम सुनेंगे, देखेंगे। निर्बलता वो स्रोत है जो हमें देखने और सुनने के काबिल बनाता है, बोलने के काबिल बनाता है। पर शारीरिक निर्बलता वो तो जर्जर अवस्था, अच्छा कान पान नहीं होना, वो एक अलग बात है। निर्बलता को जानिए, समझिए कि हम उसके संगति में, और इसके लिए एक समय निकाल कर अपने अपने विचार जो आ रहे हैं, कौन से विचार मैंने कहाँ से सुने थे, क्यों इसके पीछे पड़ के ऐसा ऐसा करा, वहाँ भी असफल हो गया, इसमें भी असफल हो गया, जबकि 100% सफलता यीशु के साथ है, कहीं नाउमीदी नहीं। इतना सब कुछ अच्छा हमें और सच्चा मिला हुआ है, जिसमें हर बात पाई जाती है, तो वंचित करता है यही संसार, संगति, शिक्षाएं। आपके जीवन में कोई परिवर्तन आप चाहते हैं और वो चीज़ दूर होने के लिए इच्छा रखते हैं, तो चमत्कार होते हुए देखना चाहते हैं। जैसे चंगाई एक चमत्कार शरीर का, और यहीं पर कुछ कम ज़्यादा होता रहता है। हमारी जो किताब है बाइबल, उसको कोई नहीं बदल सकता। बहुत प्रयास किया गया। ये वो किताब नहीं है जिसके पन्ने जानवर खा जाते हैं। ये वो किताब नहीं है जिनमें गिनतियों का तक एहसास नहीं है, गणित नहीं आता। ये पवित्र बाइबल है जिसमें से आविष्कार निकले हैं। लोग नहीं जानते, समझते। ये भविष्यवाणी की किताब, एक साइंस की किताब, इतिहास की किताब, समय की किताब, हर चीज को प्रमाणित करती है। आत्मा जिसको जैसा चाहता है दे देता है। आज जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि सोचिए, इस सच्चाई के बावजूद भी इतना
अद्भुत सच्चाई हमारे जीवनों में हमें मिली। बिल्कुल, उसके बाद भी आज हम दृढ़ता से मुकाबला करने और सच्चाई बोलने के लिए शैतान कैसा, जो शैतान के हाथों में है, कैसे वाद विवाद करते हैं, झूठ बात पर भी सच साबित करने को जानते हैं ये झूठ है। यानी उनकी जटिलता और कठोरता और शैतान की साथ ढीठता देखिए। हम में क्यों ढीठता? हम अति सरल होकर उस बात को पहचाने कि क्या क्या है। चलिए अब हम जो बात कही गई है कि वो कैसा योग्य और पवित्र है तो देखते हैं। देखिए 12, और वे ऊंचे शब्द में कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, पहला सामर्थ, प्रभु यीशु का बलिदान ही प्रभु यीशु को सब चीज़ों में सामर्थी बनाया। सामर्थ फिजिक्स के हिसाब से किया गया कार्य, कि हर कार्य करने में सक्षम, उसमें चाहे कितनी शक्ति लगे, कैसा भी हो, मनुष्य के लिए जो असंभव हो तमाम संसार के लिए, वो यीशु के द्वारा संभव है। वो है सामर्थ्य प्रभु यीशु की। और यही साबित करता है प्रभु यीशु ही वो मार्ग, सत्य है, अनंत जीवन में वही पहुंचा सकता है जो मृत्यु पर जयवंत हुआ। और हम जो उसकी चराई की भेड़ें हैं, हमें कितना आनंदित होना चाहिए। उनके लिए कितना जटिल है जो इससे दूर भाग रहे हैं शैतान के साथ होकर। उनके पास तो सच भी नहीं है, सिर्फ कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, और सब गलत गलत और गंदी शिक्षाएं। वो सब सामर्थ का दाता, करके देने वाला, उसका नाम काफ़ी है। और तो अलग बात, जहाँ पहली ही अगर बात हमारे ध्यान में रहे कि स्वर्ग में उसकी कैसी आराधना होती है, तो हम उसकी कैसी आराधना करेंगे। लोग तो एक स्वर्गदूत को झुककर प्रणाम करने लग जाते हैं, उसको शक्तिशाली, और वो तो करोड़ों अरबों स्वर्गदूत जहाँ उसकी सेवा में रहते हैं, सर झुकाए रहते हैं, सिर तक नहीं उठा सकते, और हर समय पवित्र पवित्र बोलते हैं और घोषणा कर रहे हैं कि वो क्या क्या है। उन्होंने स्वीकार किया कि क्या क्या है। ये अधिकार हैं प्रभु यीशु के। अगर धन देखें, दूसरी बात, तो तमाम भौतिक संसार का धन और आत्मिक धन जिसके पास है, वो प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो था, है और आने वाला है, जो जीवन का जल, जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति है। और ये सब आत्मिक बातें मैं बोल रहा हूँ। इस प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ है, जो प्रमाणित सामर्थ्य से भरा हुआ, धन से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ, हर रीति से जो यहाँ पर दिया गया है, परिपूर्णता है उसमें, आमीन है वो, कि तमाम प्रकार की समृद्धि उसके हाथ में है, उसी छिदे हुए हाथ। और कोई दूसरा हाथ नहीं है जिसके पास ये क्षमता हो और अधिकार हो। क्योंकि सांसारिक समृद्धि, भौतिक समृद्धि की लालसा रहती है, धन दौलत, खेती बाड़ी, ये सब कुछ बिल्कुल लीजिए ना, उसके राज्य के लिए जितना खर्च कर सकते हैं करिए ना, और बढ़ते जाएगा। पर अगर आत्मिक धन नहीं मिला, जो स्वर्गीय स्थानों पर दृष्टि करने पर होगा, और ये दृष्टि कराने वाला पद, ये पद पवित्र आत्मा के द्वारा आप स्वर्गीय स्थानों में दृष्टि कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ की हर क्रियाकलाप होने वाली वो बातें जो कही जा रही हैं, वो वध किए हुए मेमने के लिए। बाइबल में कहा गया है ये वो ज्ञान है जो ऊपर से उतरता है, ये संसार का नहीं। तो इसका पूरी पहचान प्रभु यीशु के नाम के साथ जो एक लेटर जुड़ा हुआ है, आयन, योद सिन वाव आयन। आयन आँख को दिखाता है, वो दिखाता है जो सब जानता है, जिसे सब मालूम है, और ये प्रमाणित है कि वो हमारे तमाम मन की, संसार की, हर समय का ज्ञान रखता है। उसका ज्ञान, उसका विवेक असीम है। हर चीज़ की, हमारे एक एक बाल की खबर है। उसकी हथेली जो है
पूरे संसार की तमाम आत्माएं उसकी हथेली पर हैं। उसकी दृष्टि कैसी है, उसका ज्ञान कैसा असीम ज्ञान है, जो बाइबल में प्रभु यीशु के द्वारा, नबियों के द्वारा, चेलों के द्वारा हमारे सामने, और ये अंत समय में पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुन रहे हैं। और ये कितनी सुंदर बात है कि जो निर्बलताएं जो आवश्यक हैं वो हमारे जीवन में आ जाएंगी। निर्बलता की सही जो परिभाषित कर रहा है इस शब्द को, प्रकाशित वाक्य 12 कि जो सबल है, योग्य है, वो हमारा उद्धार करता है। उस उधर दृष्टि करवा रहे हैं पवित्र आत्मा। यही वो ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा आपने सुना होगा, बाइबल में लिखे हैं, इसमें बोला गया है। ये अंतिम समय में ये और सरल होते जाएंगे आपको, और जितना बोला जाए आप सुनते जाएंगे और आनंदित होते जाएंगे कि एक नया साहस यीशु के नाम में आपके जीवन में काम करेगा कि प्रभु यीशु जो ज्ञान है, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि ज्ञान सारी चीज़ें उसकी दृष्टि में है, विवेक में है, वो सब चीज़ें जानता है। और उसी बात के आधार पर यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और ये सच्चाई आपके सामने आ रही है प्रत्येक शब्द की, कि उसे कोई ज़रूरत नहीं। वो चाहता है कि हम धनी हो जाएं। वो बोलता है कि मैं कंगाल हो जाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए लुट जाना चाहता हूँ। तुम अपना प्रेम तो प्रकट करो, अपनी निर्बलता दिखाओ, क्योंकि प्रेम करता हूँ और प्रेम करता हूँ तो धोखा क्यों देता हूँ। निर्बलता के द्वारा पैदा हुआ प्रेम उसके करीब करेगा, और संतुष्टि और समृद्धि ये सब चीज़ें आसपास होंगी। इसकी आवश्यकता ही नहीं होगी। ये व्यर्थ की लुभाने वाली बात नहीं है। अगर हम निर्बल नहीं हैं आत्मिक तौर पर और इसकी समझ नहीं है, तो संसार में सब पर सूर्योदय होता है उसका, पर मसीही विशेष है, क्योंकि मसीहों के साथ सच्चाई है। अब इस सच्चाई को हमने अपने जीवन में कैसी जगह दी है, ये तो आप निर्णय करेंगे कि कहाँ कौन सा स्थान दे रहे हैं। सबसे ऊपर सचमुच में बैठाया है अपने हृदय में, बुद्धि में, ज्ञान में, विवेक में, सोच में, आँखों में, बोलने में, जीभ में, कानों में, उसको सबसे ऊपर स्थान दिया है। कहाँ पर? उस जब वो है बोलता है डरो मत, तो क्यों बोलता है? क्योंकि पराक्रमी है ना, मृत्यु को निकम्मा किया ना, शैतान के सिर को कुचला ना, पुनरुत्थान की सामर्थ पर विजय हुआ, हर रीति से जयवंत से बढ़कर, क्योंकि उसका स्वभाव है विजय, उसके स्वभाव में शक्ति है, उसके स्वभाव में सौंदर्य है, उसके स्वभाव में प्रेम है। वो स्वभाव है, वो नींव है। उसके स्वभाव की संप्रभुता अगर हमारे जीवन में हम मान लेते हैं, तो उसका पराक्रम भी हमारे जीवन में कार्य करेगा। उसकी महिमा, स्तुति और बड़ाई के लिए होगा। वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं, ओलंपिक जीतने के लिए नहीं, शैतान को हराने के लिए, उसके राज्य को समाप्त करने के लिए। जब शारीरिक क्षमताओं के लिए प्रयास किया जाता है, तो आत्मिक जो वो देने को तैयार है अपना पराक्रम और अपने तमाम हथियार। हम कैसे तीर हैं? हम उसके तरकस में तीर बन के हैं? वाकई में उसके साथ हैं तो एक तीर बनना पड़ेगा उसके तरकस का। वो रखेगा, क्योंकि वो चाहता है कि हम ये जाने इस सच्चाई को और दुष्ट को रौंदे खदेड़ें उसके साथ, वचन के साथ, अपनी निर्बलताओं के साथ। जब तक हम निर्बल नहीं होंगे, अपने आप को बलवंत दिखाने का प्रयास करेंगे, तो संसार और शरीर के तरीके भौतिक ही तरीके होंगे, और शिक्षा भी ऐसे लोगों के द्वारा भौतिक संसार की होगी। तो पहला स्थान देना, उसका कैसा आदर और सम्मान करना, वो वहाँ पर सिर झुकाए रहते हैं, सिर तक नहीं उठाते। यहाँ एक मनुष्य कैसा उसके साथ, जो उसकी इतनी बड़ी दया, उसका आदर सम्मान कैसे करते हैं, उसकी महिमा, जो महिमा से भरा हुआ है, जिसकी महिमा में हम सृजे गए थे, वो जो प्रकाश है, जिसके द्वारा प्रकाश है, जो स्वयं आग है,
हमारे लिए ये शब्द हैं, वो अद्भुत सर्वशक्तिमान ईश्वर, उसका हम कैसा आदर करते हैं। एक निर्बल व्यक्ति आदर करता है अपने से बड़े का, क्योंकि प्रत्येक बात में वो हुक्म मानेगा, आदर करेगा, वफादार रहेगा, ईमानदार रहेगा, आज्ञाकारी रहेगा। निर्बल है, छोटा है, अधीनस्थ कर्मचारी कैसे काम करते हैं, कहना मानते हैं। और जिसकी महिमा है, सारी सृष्टि पर उसकी महिमा का प्रकाश फैला है। महिमा के लिए बहुत से वीडियो हुए हैं, पर अगर उसकी महिमा का देखना है तो एजकेल में हम देखें, उसका सिंहासन से लेकर उसका वो चके और आँखें और प्राणी कैसे, उसका सिंहासन कैसा है, ये जब हम उसके ज्ञान से समझेंगे, देखेंगे और वो हमारे जीवन में, तो हम क्या कुछ होंगे ये लिखा हुआ है। अभी हम नहीं जानते, पर इस सच्चाई से प्रेरित होंगे तो क्या कुछ होंगे। ये सच्चाइयाँ निर्बलता में ही प्रकट होंगी। प्रकाशित वाक्य 5:12 आपकी निर्बलता में आपको देखने योग्य बना देगा स्वर्गीय स्थानों में। और कहा गया है कि खोज किसकी करना है तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये सारा कुछ, क्योंकि उसने कुछ बाकी नहीं रखा। उसका प्रेम महान है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो हमारे लिए परमेश्वर भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, माँ भी है, भाई भी है, सब है हमारे लिए। हम उसके साथ कैसे हैं, ये इधर बहुत से शब्द हो सकते हैं। वो हमारे लिए हमेशा तैयार है। हम कितनी सच्चाई से उसके निकट जाने की इच्छा रखते हैं। पवित्र आत्मा के साथ यीशु के नाम में इच्छा रखिए, पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा कि सचमुच में निर्बलता क्या होती है। और उस निर्बलता के लिए आईना है प्रकाशित वाक्य 5:12।